never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, although हेलो बच्चों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर आप एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो खास आपके लिए है। बच्चों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का इस यूट्यूब चैनल आपके लिए एक खास तोहफा लेकर आया है। इस तोहफे में हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री प्रीमियम वीडियो सीरीज और स्टडी मटेरियल। बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम आपके सिर पर है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो फ्री प्रीमियम वीडियो सीरीज और स्टडी मटेरियल आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करेंगे। अगर इस टाइम पर आपकी ग्रेड A+ है तो अगर आप ये वीडियो लेक्चर और स्टडी मटेरियल की हेल्प से आपकी ग्रेड को A++ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टडी चैनल से और आपकी प्रिपरेशन की जो ग्रेड है उसको एनहांस कीजिए। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू अगर कोई एवरेज बच्चा भी है तो उसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी और बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है उसमें बहुत ही मदद मिलेगी। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बताना है, वो भी 3 डिफरेंस बताना है। गिव अ 3 डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स, है ना। लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स में हमें 3 डिफरेंस बताने हैं। देन हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है गिव रीजन एंड सिलेक्ट वन एटम आयन विच विल एग्जिबिट आस्क्ड प्रॉपर्टी। हमें इसके बीच जो स्कैंडियम होता है, क्रोमियम होता है, वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक कौन होता है और उसके बीच में रीजन बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए। उसके बाद हमें क्रोमियम और कॉपर में किसका हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और क्यों होता है उसका रीजन बताना है ना। तो हमें इसे एक्सप्लेन करना है। हम किस तरीके से एक्सप्लेन करें कि हमें बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन एक ही है लेकिन ये 2 पार्ट्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हमें 3 डिफरेंस लिखने हैं लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स में। पहला जो डिफरेंस है लेंथेनॉइड्स का वो है कि जो मोस्ट ऑफ देम आर नॉट रेडियोएक्टिव। जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो रेडियोएक्टिव मेटल्स नहीं होती है, ठीक है, रेडियोएक्टिव नहीं होते। लेकिन जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव होते हैं। रेडियोएक्टिव मेटल्स होते हैं एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो उनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है लेंथेनॉइड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। बच्चों ध्यान से सुनना, एक्टिनॉइड्स जो होते हैं उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं देखने को मिलता, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखने को मिलती है। हमें +6 +7, ठीक है, +3 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है एक्टिनॉइड्स में। ठीक है बच्चों, उसके बाद में जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो आयंस होते हैं, है ना, जो लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स होते हैं उनके जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करते लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स। लेकिन एक्टिनॉइड्स जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके जो आयंस होते हैं वो कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 डिफरेंस थे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में। ठीक है, आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का उसमें हमें स्कैंडियम और क्रोमियम जो होता है उसमें वो डायमैग्नेटिक कौन होता है और क्यों होता है। सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। स्कैंडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 21 होता है, ठीक है, स्कैंडियम 3+ दिया हुआ है। उसके बाद में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो 3d1 जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना वो 3d1 और 4s2 होंगे। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है, 3+ है, ये क्या करेगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, तो ये 3d0 हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है स्कैंडियम 3+ के पास, तो ये क्या होगा, जो स्कैंडियम होगा वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा।
लेकिन क्रोमियम 3+ का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है स्कैंडियम 3+ के पास, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हमें आउटर मोस्ट जो सेल है 3d3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो इसमें हमने बता दिया कि कौन डायमैग्नेटिक है, स्कैंडियम 3+ डायमैग्नेटिक है। आपको प्रॉपर एग्जाम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें पूछा है कि क्रोमियम और कॉपर में कौन किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो क्रोमियम होता है वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है उसके पास, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है। इसकी वजह से क्रोमियम को जो होता है वो उसका स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग, क्रोमियम के पास जो होती है वो हायर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है बच्चों। ये इसका फुल एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन का। आपको इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake